Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain Young Voices of Change from your book Daffodils. So children, this is about the speech delivered by two little girls of your age which made them worldwide famous. इस चैप्टर में जो यंग वॉइसेस ऑफ चेंज कहा गया, जो परिवर्तन की आवाज नाम दिया गया है, इसमें दो बच्चियों का भाषण है, सेवरन सुजुकी और मलाला यूसुफजई का, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। तो पार्ट 1 में आपको सेवरन सुजुकी की स्पीच को मैंने एक्सप्लेन किया है और पार्ट 2 में मैं मलाला यूसुफजई के स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस स्पीच को बड़े ध्यान से सुनेंगे और आखिर ऐसा क्या था उन बच्चियों के स्पीच में, यह तो आपको सुनने के बाद ही समझ आएगा, जिसने इन बच्चियों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिला दी। उनकी स्पीच ने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। तो शुरू करते हैं। बिफोर वी रीड, रिकॉल अ मोमेंट व्हेन यू वर आस्क्ड टू स्टैंड बिफोर एन ऑडियंस टू प्रेजेंट अ टॉपिक एंड यू हैड नो क्लू वेयर टू बिगिन। अब उस पल को याद कीजिए जबकि आप श्रोताओं के समूह के सामने खड़े हों और आपको स्पीच देने के लिए कहा गया हो, लेकिन आपके पास कोई क्लू नहीं, कोई संकेत नहीं कि हम कहां से शुरू करें। और मे यू कुड हैव मेक अ गुड बिगिनिंग बट कुड नॉट गिव अ प्रॉपर वॉइस टू योर थॉट्स। हो सकता आपने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन आप अपने आवाज को, यानी आप अपने विचारों को एक सही आवाज नहीं दे पाए, यानी आप उन्हें सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए। This is where speech organization becomes important. यही वो जगह है जहां speech organization important हो जाता है। We want our speech to be organized to make it more enjoyable, easier to understand and reach out to the audience. तो हम चाहते हैं अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज्ड में, क्रमबद्ध वे में रखना, ताकि वो अधिक से अधिक इंजॉयबल हो, आनंददायक हो, ईजियर हो, सरल हो समझने में, और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, यानी जो हमारी आवाज है, जो हमारे विचार हैं, अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंच सके। यही स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिवली टेकिंग द इंफॉर्मेशन वन विशेस टू प्रेजेंट एंड अरेंजिंग इट इन अ लॉजिकल ऑर्डर। स्पीच ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये है कि जो आपके पास जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, आप उन्हें कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे उसको एक लॉजिकल ऑर्डर, यानी एक तार्किक क्रम में उसे अरेंज कर रहे हैं, एक क्रमबद्ध रूप में, कि हमें किन बातों को पहले रखना है, किन बातों को बीच में रखना है, किन बातों को अंत में रखना है और किस रूप में रखना है। गिवन बिलो आर द हाइलाइट्स ऑफ स्पीचेस डिलीवर्ड बाय टू यंग गर्ल्स व्हिच मेड देम वर्ल्ड फेमस। अब जो स्पीच है दो लड़कियों की, जिसने उन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवरन सुजुकी, जिसने 1992 के यूएन अर्थ समिट में स्पीच दिया था। अब इस बच्ची ने यूएन अर्थ समिट में क्या स्पीच दिया था, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। इन 1992, a brave 12-year-old girl from Vancouver stood up in front of the UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartful speech about the demise of the humanity. 1992 में 12 साल की लड़की जो है, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सामने खड़ी हुई और जो अर्थ समिट था रियो डी जेनेरो, उसमें उसने एक बड़ा ही हार्दिक, एक दिली भाषण दिया, जो कि मानवता के मृत्यु या मानवता के अंत से संबंधित था, एंड द इन्वायरमेंट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक थिंग्स बेटर। साथ ही पर्यावरण से संबंधित था कि हमें किन चीजों को कैसे और अधिक अच्छे से करना चाहिए। सिंस देन शी बिकेम नोन एज द गर्ल हु साइलेंस्ड द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स। इसके बाद से इस बच्ची को जाना जाने लगा, एक ऐसी बच्ची जिसने पूरी दुनिया को 6 मिनट के लिए मौन कर दिया था। Her speech is famous worldwide and millions of people have listened to it silently without blinking. तो इसका स्पीच जो है पूरी दुनिया में फेमस है और लोग बिना पलक झपकाए का इसकी स्पीच को सुनते रहे। सुजुकी was just 9 years old when she started an environmental children's organization with a small group of other children. सुजुकी उस समय केवल 9 साल की थी जब उसने इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ,
and they raised the money to attend the UN Earth Summit. Given below is certain highlights of the speech. और इन बच्चों ने पैसे एकत्र किए थे ताकि वो यूएन अर्थ समिट में भाग ले सके। और ये इसकी स्पीच की हाइलाइट्स यानी इसकी स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि हम आज इस चैप्टर द यंग वॉइसेस ऑफ चेंज में पढ़ेंगे कि आखिर उसकी स्पीच की ऐसी क्या खास चीजें थी जिसने उस बच्ची को प्रसिद्ध बना दिया। हेलो, आई एम सेब्रन सुजुकी स्पीकिंग फॉर ईसीओ। कहती है हेलो, मैं सेब्रन सुजुकी हूं और मैं ईसीओ यानी द एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में बोल रही हूं। यानी ये बच्ची जो है सो एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन को ये बच्ची रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसके बारे में बोल रही है। आखिर ये छोटी सी बच्ची दुनिया को क्या बताना चाह रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये दुनिया के सामने किन बातों को रखना चाह रही है। वी आर अ ग्रुप ऑफ 12-13 ईयर्स ओल्ड। हम 12-13 साल के बच्चे जो कि कनाडा के हैं। आई एम हियर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। मैं यहाँ उन सभी जनरेशंस के लिए बोलने आई हूँ, केवल अपने जनरेशन के लिए नहीं, यानी टीन एजर्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहर्ड। मैं यहाँ इन बच्चों के बिहाफ में बोलने आई हूँ जिनकी चीखें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही हैं और उनका रोना जो है सो पूरी दुनिया सुन रही है। यहाँ मैं उन बच्चों के बिहाफ में बोलने आई हूँ। I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. मैं यहाँ उन अनगिनत जानवरों के बारे में बोलने आई हूँ जो कि इस धरती पर मर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जगह ही नहीं बची है जहां की वो जाए, क्योंकि हम मनुष्यों ने तो उनका घर छीन लिया है। तो मैं यहाँ केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए नहीं, उन बेजुबान जानवरों के भी बदले में बोलने आई हूं जिनके लिए हमने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी है। ये सेब्रन सुजुकी अपने स्पीच में कह रही है। आई एम आफ्टर टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन। कहती है कि मैं बाहर सूर्य की रोशनी में जाने में डरती हूँ क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है। आई एम आफ्टर टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट। मैं इस हवा में सांस लेने में डरती हूँ क्योंकि पता नहीं इसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं, कौन कौन से खतरनाक रसायन मिले हुए हैं और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो। इस कारण मुझे तो अब सांस लेने में भी डर लगता है, सूरज की रोशनी में भी निकलने में मुझे डर लगता है। इन माई लाइफ आई हैव ड्रीम्ड ऑफ seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies। कहते कि मैंने अपने जीवन में सपना देखा था कि मैं बड़े बड़े जंगली जानवरों के झुंड को देखूंगी, जंगलों को देखूंगी जिसमें कि बहुत खूबसूरत पक्षी होंगे, तितलियां होंगी। बट नाउ आई वंडर दे विल इवन एग्जिस्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू सी। कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये एग्जिस्ट करेंगे, क्या ये बचे रहेंगे कि हमारे बच्चे भी नहीं देख पाए। हमने तो देख लिया, पर क्या हमारी फ्यूचर जेनरेशन इन जंगलों को, इन पक्षियों को, इन खूबसूरत तितलियों को देख पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सेब्रन ने अपने स्पीच में उठाया है। डू यू हैव टू वरी अबाउट दिस लिटिल थिंग्स व्हेन यू वेर ऑफ माई एज। कहती कि क्या आपको इन सारी चीजों के लिए सोचना पड़ता था जब आप मेरी उम्र के थे? All this is happening before our eyes and yet we act as if all have the time we want and we all the solutions। कहती है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन हम अभी भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं मानो कि हमारे पास बहुत समय है और हम इसका समाधान ढूंढ लेंगे। आई एम ओनली अ चाइल्ड एंड आई डोंट हैव ऑल द सॉल्यूशंस बट आई वांट टू रियलाइज neither do you। कहती मैं तो एक बच्ची हूं, मेरे पास इसका समाधान नहीं है लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग इन चीजों को रियलाइज करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हो रहा है हमें जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढना होगा? यू डोंट नो हाउ टू फिक्स होल्स इन आवर ओजोन लेयर। आप नहीं जानते कि जो हमारे ओजोन लेयर में होल है हम उसे कैसे बंद करेंगे। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग सैल्मन बैक अप अ डेड स्ट्रीम।
जो सैल्मन मछली है, हम उसे सूखे हुए झरने में वापस नहीं ला सकते। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट। हम नहीं जानते एक जानवर जो विलुप्त हो चुका है, हम उसे वापस कैसे लाएंगे। एंड यू कांट ब्रिंग बैक फॉरेस्ट दैट वंस ग्रू व्हेन इट्स नॉट डिजर्ट। आप उन जंगलों को वापस नहीं ला सकते जो कि पहले कभी होते थे लेकिन अब वहां पे रेगिस्तान बन चुके हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, प्लीज स्टॉप ब्रेकिंग इट। कहती है कि अगर आप इन चीजों को समाधान नहीं कर सकते तो आप कृपया इसे नष्ट तो ना करें। या उस बच्ची की एक रिक्वेस्ट थी एडल्ट से, जो कि उसने कहा था कि जिन चीजों को हम नष्ट नहीं बना नहीं सकते, नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं है। आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ फैमिली 5 billion strong. In fact, 30 million species strong, and we all share the same air, water, and soil borders, and governments will never change that. कहती है कि मैं तो केवल एक बच्ची हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम एक ऐसे फैमिली के पार्ट हैं जो कि 5 बिलियन स्ट्रांग है, जहाँ की 5 बिलियन लोग रहते हैं। और इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे 30 मिलियन स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, और हम सभी सेम एयर को, वाटर को, सॉयल शेयर करते हैं। यानी हम सभी एक ही हवा, पानी को उपयोग करते हैं। और कोई भी सरकार या कोई भी जो देश के बॉर्डर है इन चीजों को रोक नहीं सकती। यानी हमें हवा, पानी, मिट्टी को शेयर करने से रोक नहीं सकती। आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। मैं केवल एक बच्ची हूं लेकिन मैं जानती हूँ कि हम सभी साथ हैं। एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टुवर्ड्स वन सिंगल गोल। और हमें ऐसा एक्ट करना होगा, हमें ऐसा कार्य करना होगा कि हम सभी लोग इस एक लक्ष्य की तरफ हैं। इस पूरी दुनिया के लिए हमारा लक्ष्य एक है। आई एम ओनली चाइल्ड येट आई नो if all the money spent on war was spent on ending poverty and finding environmental answers, a wonderful place this earth would be. कहती मैं तो केवल एक बच्ची हूँ लेकिन मैं जानती हूँ अगर इस सारे पैसे को जो कि युद्ध के लिए खर्च हो रहे हैं, अगर इस सबको गरीबी के अंत में या फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगाया जाता तो निस्संदेह ये जो धरती है एक अद्भुत जगह होती, एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती हम सबको रहने के लिए। तो ये बच्ची संदेश दे रही है कि हम युद्ध के बदले उस पैसों का उपयोग गरीबी को दूर करने में करें या फिर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में करें, जिससे दुनिया और बेहतर हो सके। डू नॉट फॉरगेट व्हाई यू आर अटेंडिंग दीज कॉन्फ्रेंसेस। आप इस चीज को बिल्कुल नहीं भूले कि आप ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों अटेंड कर रहे हैं। व्हाई यू आर डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। फॉर वी आर योर ऑल चिल्ड्रन, हम आपके अपने बच्चे हैं। यू आर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड विल ग्रो अप इन। अब आपको डिसाइड करना है कि हम किस तरह के दुनिया में पलेंगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, उन्हें अपने बच्चों को यह कहकर सांत्वना देना होगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, और हम सभी निरंतर प्रयासरत हैं, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं ताकि ऐसा कुछ नहीं हो और ये इस दुनिया का अंत नहीं है। यानी जो एडल्ट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को ये आश्वासन देना होगा। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमें ऐसा कर सकते हैं। एज वी आर इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, जबकि हम आपकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, हम आपके लिए सब कुछ से ऊपर हैं। यू ग्रोन अप से यू लव अस। आप बड़े लोग कहते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। आई चैलेंज यू, मैं आप सभी को चैलेंज करती हूँ। प्लीज मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो कहते हैं कि मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि आपका जो एक्शंस है आप उसे करके दिखाइए। आप केवल बोलिए नहीं, आप करके दिखाइए कि आप हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। उसके बाद वो बच्ची सबको थैंक्स करती है। One reason that made the speech as effective was her way of addressing adults directly as a childhood. तो सबसे बड़ी चीज जिसने उस स्पीच को इफेक्टिव बनाया वो था उसका वे ऑफ एड्रेसिंग, उसका संबोधित करने का तरीका,
जो उसने बड़े लोगों को सीधे एक बच्चे के रूप में किया। She raised a voice for the major environmental problems faced by the children. उसने उन सभी पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाया जो कि बच्चों के द्वारा फेस किए जा रहे हैं all over the world and forced the adults present there to think about after effects of their present day actions. और उसने सभी बड़े लोगों को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि आज जो वो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, यानी उनके आज के किए गए कार्यों का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सेब्रन सुजुकी की स्पीच अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप इस बच्ची की पूरी स्पीच को सुने, क्योंकि यहाँ जो स्पीच है वो कंप्लीट स्पीच नहीं है, उसके हाइलाइट्स हैं। तो उसकी स्पीच का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप इस बच्ची की स्पीच को जरूर सुने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको सेब्रन सुजुकी की स्पीच कैसी लगी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम मलाला यूसुफजई की स्पीच